आपने देखा होगा बचपन से लेके आज तक हमारे 12 टेंसेस में एक ही फॉर्मूला चलता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब आती है इसे सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं और ये पहले क्यों आता है। आपके बैग में 6 नोटबुक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री। आप स्कूल गए, माँ साहब ने बोला भाई हिंदी की नोटबुक निकालो। बाई चांस क्या हुआ, आपने अपनी नोटबुक में सब्जेक्ट में लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा हूं, बाकी सब कुछ है, नेम भी है, आपका क्लास भी है, आपका स्कूल नेम भी है, रोल नंबर भी है, बस सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। अब आप क्या करोगे, नोटबुक का पूरा बंडल बाहर निकालोगे और नोटबुक खोल खोल के देखोगे कि किसके अंदर किसके बारे में बात लिखी हुई है। लेकिन अगर आपकी नोटबुक के ऊपर लिखा हुआ है कि हिस्ट्री, दूसरी के ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश, तो आपको नोटबुक को अंदर से खोलने की जरूरत नहीं है। आप नोटबुक के ऊपर कवर देख के ही डिसाइड कर लोगे भाई हिस्ट्री, सर ने बोली हिस्ट्री, तो नोटबुक का ऊपर का देखोगे तो बोलोगे हिस्ट्री, तो आप अंदर नहीं देखोगे, तो कहोगे सर ये हिस्ट्री की नोटबुक। यानी इस नोटबुक के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। इसीलिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि ये आपके सेंटेंस का कवर है। जो भी चीज कही जा रही है पहले वर्ड के बाद, वो सब उसके बारे में कही जा रही है। जो बातें लिखी जा रही हैं, जो बातें सुनी जा रही हैं, जो बातें बोली जा रही हैं, वो इसके बारे में कही जा रही है। जैसे ये नोटबुक है हिस्ट्री की, उसके अंदर पेज बहुत सारे हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इसके बारे में लिखा हुआ है। ऐसे ही पहला वर्ड सब्जेक्ट है, उसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे राजीव सर इज टीचिंग, तो इज टीचिंग यानी पुराने काम कौन कर रहा है, राजीव सर। हेल्पिंग अप क्या इज, यानी काम अभी चल रहा है, तो जो भी कुछ हो रहा है इसके बारे में हो रहा है। और ये सबसे पहले क्यों आता है, क्योंकि भाई अगर पहले ही लगाओगे तो आदमी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा किसके बारे में कहा जा रहा है। आपने बोल दिया पढ़ा रहा है, तो कौन पढ़ा रहा है, राजीव पढ़ा रहा है, अमित पढ़ा रहा है, विकास पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है। आ गए, कौन आ गए, भाई बिजली वाले आ गए, कुत्ते वाले आ गए, गाय वाले आ गए, दूध वाले आ गए, अखबार वाले, कौन आ गए। तो इसलिए हमारे वाक्य में सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है कि बात किसके बारे में कही जा रही है। और सब्जेक्ट कहा जाता है यानी विषय, यानी जो भी बातें कही जा रही हैं, बोली जा रही हैं, इसी के बारे में कही जा रही है। ठीक है, तब समझ में आया ये सब्जेक्ट क्यों कहते हैं और ये पहले क्यों आता है। राइट, थैंक यू वेरी मच।